प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र महान धर्मी नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार आज सुबह का समय में परमेश्वर हमें आपका बीच में लाने को मदद की है, इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का पाक और जलाल नाम से सारे देखने वाले को हम स्वागत करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आज हम आपका बीच में आ पाए। प्रभु की दया, जो दया का धनी पवित्र परमेश्वर है, उनका दया के द्वारा पवित्र परमेश्वर ने हमें आप लोग का बीच में लाया, इसलिए पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति फिर ऐसा हुआ है ताकि हम ऑनलाइन के द्वारा आपके साथ मिल पा रहे हैं। ऑनलाइन के द्वारा हम परमेश्वर का वचन को आप लोगों का बीच में लेके आ पा रहे हैं। जो भी है, हम परमेश्वर का वचन को सुनकर ग्रहण कर कर विश्वास के साथ उसको मनन कर कर उसमें चलना हमारा काम है। पवित्र परमेश्वर जो सनातन का पिता है, वो पिता उसका वचन मानने वाले के साथ प्रसन्न रहते हैं और उनका जीवन में हर बातें भलाई को उत्पन्न होता है। जो कोई परमेश्वर का भय को मानता है, परमेश्वर उनको उसी मार्ग पर जिससे परमेश्वर प्रसन्न है उसी मार्ग पर चलाते हैं। इसलिए वो पवित्र परमेश्वर का नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग शांति के साथ हैं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर जो दया का धनी है वो आपको शांति और अच्छा से रखने के लिए मदद करते हैं। इसलिए पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे वचन में जाने का पहले हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को प्रार्थना करें, ताकि पवित्र परमेश्वर का वचन आज हमारे हृदय में जाए और पवित्र परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। क्योंकि वचन वो सत्य है, वचन वो जीवन है, वचन ही हमारे लिए मार्ग है। दाऊद कहता है कि प्रभु तेरा वचन मेरा पैरों के लिए ज्योति है, और कहता है कि तू तब तेरे वचन को भेजकर हमें चंगाई करने वाला है। हाँ मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को प्रशंसा आराधना करते मेरे पिता, ताकि फिर एक बार प्रभु जी इस ऑनलाइन में प्रभु जी लोगों का बीच में आने के लिए आपने मदद की है मेरे पिता। मैं आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मेरे अनुग्रहकारी दयालु सनातन का पिता। हम आपका पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता। मेरे धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा, क्योंकि अभी तक आप हमें सुरक्षा रखे मेरे प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते मेरे प्रभु यीशु राजा, सनातन का पिता, अनादिकाल से अनंत काल तक आप धन्य है मेरे प्रभु जी। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन का सभा को प्रभु जी आज आप आशीषित कीजिए मेरे प्रभु जी। जितना लोग जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उन सबको मेरे पिता परमेश्वर आज आपका वचन के द्वारा बातें कीजिए मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका वचन का राहों में चलाने के लिए, आपके वचन का मार्ग में चलाने के लिए प्रभु जी आप उनको मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। हम सब मेरे प्रभु यीशु राजा आपके वचन में बंधे रहे मेरे प्रभु जी, और आपका वचन में बंधे रहते हुए प्रभु जी उसी प्रकार चलने के लिए मदद कीजिए पिता। हम लोगों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बन चलने के लिए मदद कीजिए पिता। क्योंकि मेरे पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, पहला फल जो फिर प्रभु यीशु राजा, हम पहला फल है मेरे प्रभु यीशु राजा, उसी बार जीवन को जिए प्रभु जी। आपसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, मुझे भी सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि मैं आज आपका वचन को प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचा सकूं मेरे पिता। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद स्तुति महिमा करके हमारा प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम को फिर एक बार धन्यवाद करते स्तुति करते। आज का जो वचन है, हम आज का वचन की ओर जाएंगे। आज का जो टॉपिक है कि पीछे मुड़कर देखना, उसी पर आपको मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बाइबल को निकालेंगे, उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय का उसका 26 वचन। उत्पत्ति किताब 19वां अध्याय का 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई।
पीछे मुड़कर देखने के बारे में लिखा गया है। लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और वो नमक का खंभा बन गई। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र में बताती है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है अब्राहम, और पवित्र शास्त्र ये भी बताती है कि अब्राहम का एक भतीजा था जिसका नाम था लूत, और लूत अब्राहम का भतीजा था। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए, परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिए, जिस प्रकार का मैंने गया संडे को बताया था मेरे प्यारो। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिए थे कि तू अपने परिवार आपको छोड़कर अपने पत्नी को लेकर जा, उस जगह में जा जिस जगह मैं तुझे दिखाने वाला हूं। और अब्राहम क्या किया यहाँ पर मेरे प्यारो कि अपने भतीजा को भी साथ में लेके गया। हम जिसके साथ अटैच रहते ना, हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो हमारे साथ सब जगह रहे। हम जहां भी जाए वो हमारे साथ जाए। हम अगर शॉपिंग में जाए, अगर हम शॉपिंग करते थे वो नहीं करता फिर भी वो हमारे साथ रहे, क्योंकि हम उससे अटैच है। हम अगर घूमने को जाए वो भी हमारे साथ आए। इस प्रकार का भावना हम रख के चलते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को जा करके बोला, लेकिन अब्राहम ने लूत को अपने साथ लेके गया, क्योंकि अब्राहम का लूत के साथ एक अटैचमेंट था। अब्राहम का लूत के साथ एक अटैचमेंट था, परंतु मेरे प्यारो बुलाहट अब्राहम का लिए था, बुलाहट लूत के लिए नहीं था। ये बातों को भी समझना जरूरी है कि बुलाहट अब्राहम के लिए था, बुलाहट लूत के लिए नहीं था। इसीलिए मेरे प्यारो जिस प्रकार का उद्धार सबके लिए थे, सारा दुनिया के लिए थे, परंतु सेवकाई थोड़े लोगों के लिए, सेवकाई थोड़े लोगों के लिए थे, लेकिन उद्धार सबके लिए है मेरे प्यारो। उसी प्रकार अब्राहम के लिए बुलावट था, लेकिन बुलावट लूत के लिए नहीं था। हम जानते हैं मेरे प्यारो कि लूत और अब्राहम दोनों चलने लगे। चलते चलते उनको इतना सारा धन संपत्ति उन्होंने बना लिए, इतना सारा परमेश्वर उनको आशीष किया, ताकि वो लोग का जो देखभाल कर रहे थे, उनका जो नौकर चाकर थे, वो लोग में आपस में लड़ाई होने लगा कि किसका धन किसका है, किसका बकरे किसका है, किसके बेड़े किसका है। उनके आपस में लड़ाई होने लगा मेरे प्यारो। जब आपस में लड़ाई होने लगा, तब ये बातें जब अब्राहम के पास आया, ये बात जब अब्राहम के पास आकर अब्राहम के सामने रखा गया। अब्राहम बड़ा है, अब्राहम चाचा है, परंतु वो कहता है कि हे लोग, हम तो आपस में भाई है। मेरे प्यारो, आज अपना बड़ापन को दिखाने के लिए कितना लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा रहूंगा, तू छोटा है तू छोटा रहेगा। परंतु अब्राहम के पास ऐसा भावना नहीं था, अब्राहम के पास ऐसा मन नहीं था। अब्राहम कह रहा है, हे लोग, हम तो भाई है, हम आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए अभी हम क्या करें ना, अभी हम अलग हो जाए। किस प्रकार अलग हो जाए? अगर पहले देखो अब्राहम सोच सकता था कि मैं जहां जाऊंगा तू अपोजिट में जा, परंतु अब्राहम यहाँ पर अपने आप को दीनता के साथ रखकर कह रहा है कि हे लोग, हम दोनों अलग हो जाना अच्छा है, हमारा बीच में झगड़ा ना होना अच्छा है। इसीलिए अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं भी दाएं जाऊंगा। इस प्रकार का हम चलेंगे। किस प्रकार का भावना को लेकर, किस प्रकार का मन को लेकर, किस प्रकार का उसने सोच को लेकर अब्राहम ने ये बातों को लूत के सामने रखता है। तो लूत जब चारों ओर दृष्टि करता है मेरे प्यारो, उसको एक हरियाली जगह दिखता है। जो हरियाली जगह दिखता है, लूत जाकर उस हरियाली में रहने के लिए अपने आप में निर्णय कर लेता है। जब लूत हरियाली में जाने के लिए वो निर्णय कर लेता है मेरे प्यारो, उसी प्रकार का हम देखा जाएंगे कि वो हरियाली का बीच में, वो हरियाली का बीच में एक नगर था, एक शहर था मेरे प्यारो, जिसको सदोम और अमोरा कहा जाता है। उस नगर को, उस शहर में लूत जाकर वो लोग का बीच में रहने के लिए तैयार हो गया। वो लोग का बीच में रहने के लिए वो अपने आप को पूरी तरह से उनका वासी बना दिया। वो नगर कैसा था? वो नगर पूरी तरह से पाप से भरा हुआ था नगर था। वो नगर ऐसा नगर था मेरे प्यारो, पूरी तरह से पाप से भरा हुआ नगर था मेरे प्यारो। उस नगर का लोग व्यभिचार में भरे हुए थे मेरे प्यारो। उस नगर में लोग पुरुष के साथ संबंध करते थे, स्त्री के साथ संबंध करते थे,
इस प्रकार का पाप से भरा नगर था मेरे प्यारो। और वो नगर का लोग अपना वासना को पूरा करने में पागल थे। वो लोग अपने वासना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से ये क्रेजी थे। उस प्रकार का नगर में, उस प्रकार का शहर में लूत अपने पत्नी और अपने बेटी लोग को लेकर जहां कर वहां पर रहने के लिए तैयार हो गया। याद रखिए, परमेश्वर जब वो नगर पर दृष्टि रखता है, परमेश्वर नगर पर दृष्टि रख के कहता है, इस नगर को मैं नष्ट करूंगा, इस नगर को मैं नाश करूंगा करके परमेश्वर अपने मन में सोच रहे, क्योंकि उनका दुष्टता इतना बढ़ गया था, उतना उनका पाप इतना बढ़ गया था, ताकि वो परमेश्वर तक उनका पाप पहुंच गया था मेरे प्यारे। लेकिन उस नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लूत। स्वर्गदूत पहले उस नगर को नष्ट करने का पहले स्वर्गदूत आते अब्राहम के पास, अब्राहम से बातें करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारो, परमेश्वर अगर कुछ करना चाहता है वो अपने भक्त के सामने छुपाता नहीं है, पहले अपने भक्त को बताकर बाद में काम करते मेरे प्यारो। यीशु मसीह कहा कि मैं आने वाला हूं, लेकिन उसने कलीसिया को कहा तुम तैयार रहना, तुम तैयार रहना, पहले बता दिया तुम तैयार रहना, कलीसिया तैयार रहो, तब यीशु आएगा, कलीसिया को उठा लेगा मेरे प्यारो। उसी प्रकार का परमेश्वर का दूत अब्राहम के पास आकर कहता है हम जा रहे सदम और अमोरा को नष्ट करने के लिए। अब्राहम जान लिया उस नगर में मेरा भतीजा है जिसके साथ मेरा अटैचमेंट है, उस नगर में वो बसा हुआ है, अगर वो नगर नाश हो जाएगा मेरा भतीजा उसके परिवार के साथ भी नाश हो जाएगा। इसीलिए उसने परमेश्वर को विनती करने लगा, इसलिए परमेश्वर को निवेदन करने लगा, इसलिए परमेश्वर पुकारने लगा। वो 50 से लेकर 10 तक लाया, अगर कोई 50 अगर लोग धर्मी रहेंगे क्या नगर को नाश करेगा? परमेश्वर कहता नहीं। लास्ट में 10 तक लेके आया गिनती को, अगर 10 भी रहेगा क्या नाश करेगा? तो भी परमेश्वर कहता है तेरे प्रार्थना को सुनकर मैं नाश नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विनती सुनने वाला पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जिन्होंने कान दिया वो भी सुनते हैं, जिन्होंने हाथ दिया वो हाथ बढ़ा आशीष करते हैं, जिन्होंने हमें मुंह दिया हमें बोलने के लिए वो भी हमसे बातें करते मेरे प्यारे। परमेश्वर ने अब्राहम का बातों को विनती को सुन लिए, अब्राहम का विनती को सुनकर कहे अगर 10 भी धर्मी लोग रहेंगे तो भी मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। इसलिए अब्राहम थोड़ा सा शांत हो गया और स्वर्गदूत चलने लगे सदम और अमोरा के नगर तक। मेरे प्यारो, उस नगर में कदम रखने का ये लोग का इच्छा नहीं था, उस नगर में जाने का, अंदर जाने का भी ये लोग का इच्छा नहीं था। लेकिन नगर में जाने का पहले ही लूत को मिल जाते स्वर्गदूत, लूत को मिल जाते स्वर्गदूत। इसलिए लूत उन लोग को बहुत मना कर, लूत उन लोग को बहुत समझा कर, लूत उन लोग को बहुत विनती करते हुए अपने घर में लेके जाता है मेरे प्यारो। जब अपने घर में लेके जाता है वहां पर क्या होता है आपको मालूम है मेरे प्यारो, कि नगर का लोग आ जाते हैं, नगर का लोग आकर कहते हैं कि जो 2 पुरुष तेरे घर पे आए हैं उनको हमारे पास भेज दे। लूत बड़ी दीनता के साथ, लूत बड़ी विनम्रता के साथ वो कह रहा है कि मेरे पास 2 कुंवारी लड़की लोग है, उनके साथ जो व्यवहार करना करो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें वो पुरुष चाहिए जो पुरुष तेरे घर में आए हैं। मेरे प्यारो, उस कहानी को आपको सबको पता है मेरे प्यारो। लास्ट में परमेश्वर का दूत हो रहे, उनके आंख को पूरी तरह से अंधा बना दिए और वो लोग टटोलने लगे, टटोल कर अपने नगर में चले गए मेरे प्यारो। लेकिन वहीं पर मेन पॉइंट होता है कि परमेश्वर का दूतों ने लूत को सवाल करते हैं कि तेरा घर में और कौन कौन है? मेरे प्यारो, तेरे घर में और कौन कौन है जिनको लेकर तू जाना है? लूत कहता है कि मेरे पत्नी है, 2 बेटियां गए और मेरे 2 बेटी लोग का मंगेतर भी 2 जन है। तो परमेश्वर का दूत लूत को कह रहे हैं कि यहां से जल्दी निकल। परमेश्वर का दूत कहता है कि जितना शीघ्रता से हो सकता है जल्दी निकल, क्योंकि ये नगर को हम नाश करने वाले हैं, ये नगर को परमेश्वर नाश करने वाला है, जल्दी निकल। फिर भी लूत विलंब कर रहा था मेरे प्यारों। लैक ऑफ चेंज, बदलने के लिए उनका अंदर इच्छा नहीं था।
वो नगर से जाने के लिए उसका अंदर इच्छा नहीं था। लूत विलंब कर रहा था। स्वर्गदूते लास्ट में क्या किए, उनके हाथ को पकड़कर नगर के बाहर जाने के लिए उनको आगे बढ़ाने दिए। बोले जाओ, परंतु पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। इस नगर से क्या होने वाला है, ये नगर का परिस्थिति क्या होने वाला है, परमेश्वर कैसा नाश करने वाला है, परमेश्वर कैसा नष्ट करने वाला है। तुम पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन तुम आगे ही चलते जाना, तुम आगे बढ़ते जाना। लूका का सुसमाचार में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, तुमने लूत का पत्नी को याद करना। यहाँ पर परमेश्वर ने ये नहीं कहे तुम हवा को याद करना, क्योंकि हवा ने गलती की थी, उसने फल को देखकर खाई है। उस यहाँ पर ये नहीं कहता है इजबेल को याद करना, जो इजबेल इबादत करके लोगों को मार दिया गया। ये यहाँ पर यह और नहीं कहता है कि और बहुत सारे स्त्रियां थी जिन्होंने गलत काम करे, उनको याद करो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है तुम याद करो लूत का पत्नी को, क्योंकि हमने 19 अध्याय का 26 वचन में पढ़े, लूत का पत्नी पीछे मुड़ के देखी और नमक का खंभा बन गई मेरे पैरों, नमक का खंभा बन गई मेरे पैरों। उसे पीछे मुड़ के देखी, क्या प्रॉब्लम था उसके जीवन में, क्या समस्या था उसके जीवन में, जो वो पीछे मुड़कर देखी मेरे पैरों। आपको एक बात बताना चाहता हूं, लाल समुद्र को प्रभु ने दुभाग कर दिए थे ताकि उसके लोग समुद्र पार करके जा सके। लेकिन जैसा अंतिम व्यक्ति पार हो गया, उस वक्त फिर परमेश्वर ने पानी को जीव का क्यों बना दिए थे, और वहां पर मिस्र देश का फिरौन के साथ साथ सारे सेना खत्म हो गए थे मेरे पैरों। क्यों परमेश्वर फिर वापस बंद कर दिया था समुद्र को, क्यों फिर परमेश्वर ने वापस जीव का क्यों बना दिया था मेरे पैरों? इसीलिए बना दिया था ताकि परमेश्वर यही चाहते थे कि मेरे लोग वापस पीछे मुड़कर वो गुलामी में मत जाए, मेरे लोग वापस पीछे मुड़कर वो बुराई में मत जाए, मेरे लोग वापस पीछे मुड़कर वो तकलीफ में मत जाए। जहां पर तकलीफ के साथ उनको रोटी खाना पड़ता था, दुख के साथ प्याला पीना पड़ता था, उसमें वापस मत जाए, वापस गुलामी में मत जाए। मेरे लोग जिनको मैंने बुलाया है वो लोग स्वतंत्रता जीवन को जिए। इसीलिए परमेश्वर ने समुद्र को फिर वापस पानी को जीव का त्यों कर दिया था मेरे पैरों। नहीं तो पानी का समुद्र दुभाग हो गया था, कोई भी लोग जहां से आ सकता था, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि लोगों का मन का हटिलापन को वो वापस फिर के ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने पानी को फिर जैसा कैसा कर दिए थे मेरे पैरों। क्या मतलब होता है कि पीछे मुड़कर देखना, क्या मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना। हमारा भारत में एक साधु सुंदर सिंह एक प्रभु का महान सेवक थे, उन्होंने ये लिखे थे कि हल का ऊपर हाथ रखकर कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं देखता, मतलब पीछे देखता है वो सफलता को प्राप्त नहीं करता, वो सफलता को प्राप्त नहीं करता है। लूत का पत्नी ने वही की मेरे पैरों। लूत का पत्नी ने पीछे मुड़कर देखकर नमक का खंभा बन गई, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा का विरोध में काम कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा का ऑपोजिट में काम कर रही थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को न मानी थी मेरे पैरों, क्योंकि जो हरियाली का बीच में वो लोग थे, वो हरियाली के प्रति उनका मन इतना बस गया था, वो हरियाली के प्रति उनका मन में इतना लालच भर गया था ताकि वो फिर वापस वो पीछे मुड़कर देखना पसंद की, प्रभु का आज्ञा को तोड़ना पसंद की और नमक का खंभा बन गई मेरे पैरों। उसी प्रकार का क्यों, क्या कारण है मेरे पैरों? आज हमारे साथ वही हो रहा है मेरे पैरों। जब हम प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास करके प्रभु के पास आ जाते हैं मेरे पैरों, तब परमेश्वर क्या करते हैं ना, हमारा सारे बंधनों से हमें मुक्त कर देते हैं, सारे गुलामी से हमें छुड़ा लेते हैं, सारे पापों से हमें मुक्ति कर देते हैं मेरे पैरों। लेकिन मेरे पैरों फिर भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं। अगर एक बार परमेश्वर हमें पीछे छुटकारा कर दिए गए तो हमें पीछे मुड़कर देखना कोई कारण नहीं मेरे पैरों। वापस हम क्या करते हैं ना, पीछे मुड़कर देखते हैं मेरे पैरों, और पीछे मुड़कर देख कर क्या करते हैं, फिर वही पुराने मनुष्य में चले जाते हैं, फिर वही क्रोध में आवेश में आ जाता है, फिर वही जो भी व्यवहार पुराना व्यवहार था उसके चले जाते, क्योंकि पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने जब यीशु मसीह का सामने पतरस जब यीशु को देख रहा था, दृष्टि यीशु का दृष्टि लगा था, तब वो पानी पे चलने लगा था मेरे पैरों। जैसा उसका दृष्टि यीशु से हट गया था मेरे पैरों, तब वो डूबने लगा। फिर भी परमेश्वर पुकारने लगा कि हे परमेश्वर मुझे बचा लो, और परमेश्वर उसका हाथ पकड़ उसको बचा लिए थे। आज हमारा जीवन वही हो रहा है।
आज दुनिया में वही हो रहा है मेरे प्यारो। लोग तो परमेश्वर के पास आ जाते थे, लोग परमेश्वर के पास आकर उद्धार को पा लेते थे, छुटकारे को पा लेते थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखना नहीं छोड़ते थे। पीछे मुड़कर देखकर वापस वही व्यवहार में आ जाते हैं, वही पुरानी मनुष्य में आ जाते हैं मेरे प्यारो, जिनके कारण उनके जीवन में वापस समस्या आ जाता है। क्योंकि गलती का पत्र का गलती किताब पहला अध्याय का अगर हम सही पहले पढ़ेंगे याकूब का किताब का पहला अध्याय का अगर 18 वचन पढ़ेंगे, उसने लिखा है उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार का प्रथम फल हो। परमेश्वर का सृष्टि की हुई वस्तु का हम प्रथम फल हो, इसीलिए परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा, उसके बातों के द्वारा हमें निर्माण किया मेरे प्यारो। आज हम क्या करते हैं, ना लोगों को प्रसन्न करना कोशिश करते हैं, लोगों को हम खुश करना कोशिश करते गए, हम लोगों के मन के हिसाब से चलने का कोशिश करते गए, मनुष्य का इच्छा अनुसार चलने का कोशिश करते मेरे प्यारो। हम सोचते कि मनुष्य प्रसन्न हो जाएगा मेरे प्यारो। मनुष्य को प्रसन्न करना परमेश्वर कहता है उससे भला है कि परमेश्वर को प्रसन्न करके चलना। हम हमेशा वही सोचते हैं, वो व्यक्ति मेरे से प्रसन्न हो, वो व्यक्ति मेरे से प्रसन्न हो, वो व्यक्ति मेरे से प्रसन्न हो, मैं मनुष्य को दिखाने का काम करूं, मनुष्य के सामने अपने वाह कर लूं, मनुष्य मेरा बड़ाई करे, मनुष्य को मेरे को बोले, मनुष्य को मेरे को भला बोले। हम इस प्रकार का बात सोचते सोचते हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को प्रसन्न करते करते हमारे पास समय नहीं रहता है ताकि हम परमेश्वर के पास आकर प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु का इच्छा को जाने, प्रभु का इच्छा का बात को माने और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम उस प्रकार का काम करें, उस प्रकार का काम कम करें और उस प्रकार का काम को कर कर हमें पुरानी मनुष्य में नहीं, एक नया मनुष्य को प्राप्त करें मेरे प्यारो, एक नया हिसाब से जीवन को जिए मेरे प्यारो। कुछ दिन पहले बहुत बात आया था, मन की सुनो, मन की सुनो, मन की सुनो, एक पिक्चर के द्वारा आया था और लोग मन की सुनने के बारे में बहुत दिन चला, लेकिन बाइबल बताती है मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला वस्तु है। तो हम मनुष्य को हमारा मन का नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर का सुनना चाहिए। हमारा मन का नहीं सुनना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में चलना चाहिए। हमारा मन का नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्यारो, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हम हर परिस्थिति से विजय पाएंगे मेरे प्यारो। एक ही बात है कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़कर देखने के बाद हमारा जीवन में बहुत सारा बुरा आ जाता है। एक बात बताना चाहता हूं, अंधेरा या बुराई हमारे जीवन में आ जाना बहुत आसान है, परंतु जाना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार अगर परमेश्वर के पास आए तो अब पीछे मुड़ के हमारा पुराने बिहेवियर को नहीं देखना चाहिए, पुराने मनुष्य को नहीं देखना चाहिए, पुराने मनुष्य को भूलकर हमें एक नया मनुष्य के साथ जीवन को जीना चाहिए मेरे प्यारो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्यारो। आपको बताना चाहता हूं, हमारे के बाद हवा जब भूख नहीं था वो फल खाई। क्यों? जब वो फल को देखी उसके अंदर लालसा आ गया, उसके अंदर वो फीलिंग आ गई मेरे प्यारो, और वो फीलिंग के द्वारा उसे फल को खाकर पाप की। लेकिन और एक व्यक्ति यीशु मसीह भूख लगने के बावजूद भी नहीं खाए। जब शैतान ने आकर उनके सामने कहा तुझे भूख लग रहा है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, ये पत्थर को बोल रोटी बन जाएगा। अगर यीशु चाहते थे पत्थर को बोलकर रोटी बनाकर खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर शैतान का इच्छा को नहीं, लेकिन यीशु मसीह पिता का इच्छा को पूरी करने जाते थे। तब तक पिता ने उससे नहीं कहे थे कि पत्थर को रोटी बना, इससे रोटी नहीं बनाए मेरे प्यारो। एक जन को भूख न लगते हुए भी वो लालच के कारण फल को खाकर पाप की, तो एक जन भूख लगते हुए भी लालच को मार कर मेरे प्यारो परमेश्वर के नाम की महिमा की। जब सूली पर यीशु को लटका दिया गया था मेरे प्यारो, दोनों हाथों में 9-9 इंच का खिला, पैरों को भी बांधकर उसमें मार दिया गया खिला मेरे प्यारो। जब इतना तड़प
इतना दर्द, इतना वेदना उनके शरीर में हो रहा था, खून का धारा बह रहा था। तभी उनको एक सेना ने लाकर, एक सोल्जर ने लाकर उनको मुंह में वो सिरका को चूसने को दिया था। अगर सिरका को वो चूसते थे, सो जाते थे, तो सिरका ऐसा होता था कि वो नींद जाता था। आज जैसा हम बोलते अनस्थिसिया, उसी प्रकार का एक बात चीजें होता था। मेरे कर उसको पीकर वो सो जाते थे। लेकिन यीशु ने इनकार किए, यीशु ने वो प्याला को नहीं पिए। यीशु ने करो जब शब्द पूरा हो गया, शब्द पूरा हो जाने के बाद फिर उनको दिया गया, तब जाकर वो पिए। इसीलिए यीशु मसीह यहां पर पिता का इच्छा को पूरी कर रहे हैं। इसीलिए हम भी हमेशा यही सोचना चाहिए, हम पवित्र परमेश्वर का इच्छा को पूरी करें और पवित्र आत्मा का द्वारा मार्गदर्शन में जीवन को जिए। गलती का पत्र का गलती किताब पहला अध्याय का 18 वचन को पढ़ेंगे, 10 वचन में पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा गया, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं आप तक मनुष्य को ही प्रसन्न करना चाहता हूं तो मैं मसीह का दास नहीं हूं। मैं मसीह का दास न होता, सुसमाचार में तो सुनाया है, यह मनुष्य को नहीं। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति होता तो मैं परमेश्वर दास नहीं होता। आज हम लोग मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति नहीं, आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनकर चलना चाहिए मेरे प्यारो। इसलिए आज लोग पीछे मुड़ के देखते मेरे प्यारो। आजकल का लोग, आज का मनुष्य अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। वचन सुनते हैं, कलीसिया में जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने को कोशिश नहीं करते या बदलना नहीं चाहते वो लोग। लेकिन हमें एक बदलाव व्यक्ति बनना चाहिए। हमें पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति नहीं, हमें आगे ही बढ़ते जाना व्यक्ति बनना चाहिए। परमेश्वर को दृष्टि बनाते हुए हम जब आगे बढ़ते जाएंगे मेरे प्यारो, ताकि हम क्या करेंगे, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करेंगे, दूसरे को खुश नहीं करेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर को खुश करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ एक ही बात मेरे प्यारो, नमक का खंभा बन गई लूत का पत्नी, क्योंकि पीछे मुड़कर देखी। हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कोई बोलता है मैं पुराने दिनों को कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मेरे प्यारो, आज का दिन जो मेरे जीवन में प्रभु ने दिया गए उसको मैं याद करूंगा। मैं कल का गया बात को याद नहीं करूंगा। अगर मैं कल का बात को याद करूंगा मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए मेरे प्यारो, आज का जो टॉपिक है कि पीछे मुड़कर मत देखना। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया है, वचन के द्वारा आपको दिया है, उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ना मेरे प्यारो। मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनो और आपने लालसा से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को जियो। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को जियोगे आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आप घर के अंदर जाके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को आत्मा देगा मेरे बेटा। मांगना है परमेश्वर को, उसका आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा को मांगो। खटखटाना है मेरे प्यारो, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओ। प्रभु का दरवाजा जो है ना उसका ज्ञान के लिए खटखटाओ, क्योंकि परमेश्वर ज्ञान देगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा जिसके द्वारा हमें चल पाएंगे मेरे प्यारो। इसीलिए पीछे मुड़ के ना देखना है। लूत बदलाव करने के लिए उसके अंदर एक बदलाव करना, परिवर्तन करना नहीं चाहता था, लेकिन वो देर करता था। पवित्र परमेश्वर दूतों ने उसको हाथ पकड़कर खींच कर उसको बाहर निकालना पड़ा। उसी प्रकार का मेरे प्यारो हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम बदलाव का जीवन को जीना चाहिए। हम बदल कर परमेश्वर का अनुग्रह से जीवन को जीना चाहिए, परमेश्वर दया से जीना चाहिए और पीछे मुड़कर ना देखते हुए एक हमारा पुराने मन को छोड़कर नया रूप से नया होकर परमेश्वर प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बनकर चलना चाहिए। जब इस प्रकार चलेंगे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, भजन संहिता 25वां अध्याय में, भजन संहिता का 25वां अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होते चलाएंगे। और 13 वचन वह ऊंचा टिका रहेगा और उसका वस्तुति का अधिकारी होगा। अगर परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर का इच्छा को पूरी करते हुए हम चलते रहेंगे मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर हमें प्रसन्न होकर उसी मार्ग में चलाएगा जिस मार्ग में चलना चाहिए। और परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हमारा बाल बच्चों को आशीष करेगा और हम सदैव के आशीष से व्यक्ति बनना चाहिए, बन के जीवन जिएंगे। हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला व्यक्ति और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करेंगे।
परमेश्वर करेंगे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद कर प्रभु को प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके संगति में आकर आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूं पिता। मेरे सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, आज का वचन को प्रभु जी हमने सुना दिया मेरे प्रभु जी। लूत का पत्नी ने पीछे मुझको देखकर नमक का खंभा बन गई। कोई भी व्यक्ति नमक का खंभा न बने मेरे पिता परमेश्वर, परंतु आपका आशीष के द्वारा वो लोग आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। आपका ज्ञान में, आपके बुद्धि में, आपके समझ में प्रभु जी उनको चलाइए मेरे पिता, ताकि आज के बाद प्रभु जी पुरानी मनुष्यत्व में नहीं प्रभु जी, एक नया मनुष्यत्व में नया होकर आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रभु जी आप उन्हें मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता बेटा। मेरे शांति का राजा पवित्र परमेश्वर, आपका शांति का सबको भर दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर के संग बोलीजिए पिता, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई में ये लोग जीवन जीने के लिए मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता बेटा। हम सबको प्रभु जब आशीष कीजिए प्रभु। ये जो विकट परिस्थिति है मेरे प्रभु जी, ये परिस्थिति को नियंत्रण आप कीजिए मेरे पिता। प्रभु यीशु राजा, ये कोरोना का आतंक को दूर कीजिए मेरे प्रभु जी। हमारा देश, हमारा शहर से मेरे प्रभु जी, हमारा स्टेट से मेरे प्रभु जी, हमारा देश से मेरे प्रभु जी, ये समस्या को दूर कर कर लोगों को चंगाई कर कर प्रभु जी एक चंगाई का जीवन को जीने के लिए मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता बेटा। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज लोग का परिस्थिति विकट है मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक विकट परिस्थिति में प्रभु जी सहारा आप ये मेरे प्रभु जी। आज ना कोई डॉक्टर का दवा, ना कोई काम कर रहा है प्रभु जी। अगर कोई काम करेगा वो सिर्फ आपका अनुग्रह मेरे प्रभु जी। मेरे दया का धनी पवित्र परमेश्वर, आपका दया प्रभु जी हमारा देशवासी का ऊपर उड़ाइए मेरे प्रभु जी। आपका आशीष मेरे प्रभु जी हमारे देशवासी का ऊपर उड़ाइए प्रभु जी। जितना भी लोग कोरोना में आतंक में फंसे हुए प्रभु जी, उन सबको चंगाई करके छुड़ाइए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। आपसे ही प्रार्थना करता बेटा, ताकि प्रभु यीशु राजा आपके नाम की गौरव, आपके नाम की महिमा होते जाए प्रभु जी। आपके सेवक लोगों को भी प्रभु जी प्राण त्याग कर रहे प्रभु जी। ये सब चीजों का बचाने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता बेटा। हम सारे बातों आपको धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रसन्न देते हुए यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं।